बिहार एसएससी 10+2 की न्यू वैकेंसी में कौन सा ऐसा पोस्ट है इसमें टाइपिंग आपसे नहीं मांगा गया है और कितना एग्जाम इसमें आपसे लिया जाएगा और स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या मांगा जाएगा, ये सब कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर करेंगे। और इसका सिलेबस क्या होने वाला है, कितना सैलरी आप लोग को मिलने वाला है इन हैंड, ये सब बात भी आपको हम अंदरूनी बताने वाले हैं। या आप देखेंगे पंचायती राज में निम्न वर्गीय एलडीसी हैं या जो आपका राजस्व कर्मचारी हैं, ये सब बताते हैं भगवान के दया से कोई कभी दिक्कत नहीं हुआ है। इसका मतलब आप समझते ही होंगे। तो पैसा और ये जो बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है दोस्तों, इसमें से भी सबसे अच्छा पोस्ट कौन सा है, कौन लोग डाल रहे हैं प्रेफरेंस में और किसमें आप नौकरी करना ज्यादा पसंद करेंगे, ये भी बात बताएंगे। और एक सबसे स्पेशल बात कि 12th लेवल यानी इंटर लेवल की वैकेंसी में इससे अच्छा पोस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, काम करने से लेकर के पैसा कमाने तक के सफर में। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से आपको जानकारी देने वाले हैं कि 12th लेवल की जो न्यू वैकेंसी है 11,098 पद पर जो निकाली गई है, जिसमें 22 प्रकार के अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें से कुछ खास पोस्ट ही ऐसे हैं जो कि आप भरना पसंद करेंगे, उसमें आप नौकरी भी करना पसंद करेंगे और वो पोस्ट आपको आजीवन काम में आएगा, आजीवन आपको वो पसंद आएगा। ये नौकरी कोई ऐसा थोड़ी है कि 2-3 साल की और इसको छोड़ देंगे। नौकरी एक ऐसा चीज होता है जहां पे लोग अपना जिंदगी बिताते हैं, अपना एक जिंदगी नौकरी को सौंप देते हैं, क्योंकि आपको पता है रिटायरमेंट के बाद नौकरी आपको निकाल देता है, यानी कि आयोग आपको निकाल देता है, आप खुद नहीं निकलते हैं। तो इस कारण से ये नौकरी आपका जीवन है। तो जीवन को चुनने में आप कभी भी अपने से गलती मत कर बैठिएगा। कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए, वो चाहे नॉलेज से संबंधित हो या आपके डेवलपमेंट से संबंधित हो या आपका फ्यूचर से संबंधित हो। आइए उस पर हम बात करते हैं कि जो आपका वैकेंसी निकला है इंटर लेवल यानी 10+2 की वैकेंसी, जो कि जिसमें बहुत सारा पोस्ट है, 22 प्रकार का पोस्ट, लेकिन हम अभी बात करने वाले हैं वैसे पोस्ट के बारे में जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया। अब टाइपिंग नहीं मांगा गया है, इसका अर्थ यह होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि बिहार के भी होंगे या बिहार से अदर स्टेट के भी होंगे जो इनको भरे होंगे और जिनको टाइपिंग नहीं आता होगा। तो कौन कौन सा पोस्ट है इसमें टाइपिंग नहीं है, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिनको कंप्यूटर का ज्ञान होगा, टाइपिंग हल्का फुल्का आता होगा, उनके लिए भी व्यवस्था है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का फुल्का है तो आपको फायदा मिलेगा बोनस के रूप में। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपके बात करेंगे हम 4 पोस्ट के लिए इसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है। वैसे तो 22 पोस्ट है आपके लिए भरने के लिए और मैक्सिमम चॉइस इसी का हो रहा है। जो लोग टाइपिंग जानते भी हैं वो भी फर्स्ट प्रेफरेंस में इसको ही डालेंगे, इस कारण से क्योंकि इसका काम और रुतबा और पैसा ही ऐसा है कि इंटर लेवल में इससे अच्छा आपको जॉब नहीं मिलेगा। ऑफिशियल जॉब, एक प्रकार का ऑफिशियल जॉब। आइए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, हम बात करेंगे, इसका सैलरी के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारा आपको हम बात बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहला पोस्ट आपके सामने निकल के आता है पंचायत सचिव का, जिसमें आप देखेंगे कि ये पोस्ट जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 2200 पोस्ट में से ये पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला गया पोस्ट पंचायत सचिव का जो है, जिसमें करीब करीब 3532 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, 3532, जिसमें महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है और पुरुष भी अप्लाई करेगा। तो आप अदर स्टेट के हैं तो जनरल में अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बिहार का इनके पास आवासीय है वो बिहार का अन्य कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है और उसका फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि इसमें एज जो है 18 से लेकर के आपका 42 तक मांगा गया है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग छूट है। जनरल ईडब्ल्यूएस का जो है 37 तक है, उसके बाद बाकी ईबीसी बीसी का आपका 40 तक है और एससी एसटी के लिए 42 तक है, तो वो आप देख लेंगे। लेकिन यहां पे जितना पोस्ट है 3532 में से सभी लोग डाल सकते हैं। और उसके बाद ये लेवल 3 का जॉब है, लेवल 3, और लेवल जितना बढ़ते जाता है जॉब उतना ही बेहतर होते चला जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करेंगे। तो लेवल 3 का जॉब है और इसमें क्या मांगा गया है, योग्यता को समझिए। इस वैकेंसी के लिए पंचायत सचिव के लिए, जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला जाता है, आप देख भी सकते हैं। तो 10+2 इसमें योग्यता मांग रहा है कि मात्र आप 12th पास हैं तो इसको भर सकते हैं, लेकिन अगर साथ में आपका टंकन यानी टाइपिंग का नॉलेज आपको है, एमएस ऑफिस का ज्ञान है, यानी कि कंप्यूटर चलाना आप जानते हैं, और ये जो योग्यता मांगा गया है वो कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, वांछनीय योग्यता कहा गया है, यानी कि अगर आपके पास ये होगा तो आपको नौकरी में बोनस पॉइंट मिलेगा। यानी नौकरी में अगर आपको मतलब अच्छा पोस्ट पर बैठाया जाता है, काम अच्छा मिल सकता है। हो सकता है ना कि अगर ये नॉलेज है तो अलग टाइप का आपको काम दिया जाएगा, पंचायत सचिव में ही अलग काम आपको मिल सकता है। तो ये आपको नॉलेज आप नौकरी में जाकर के भी इसको ले सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हल्का फुल्का ज्ञान अगर टंकन का है, एमएस ऑफिस का ज्ञान है, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 12th पास है तो आप इसको डाल सकते हैं, इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये कहना है कि इसमें टाइपिंग नेसेसरी नहीं है। अगर नहीं भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पंचायत सचिव, जो कि काफी बेहतरीन पोस्ट है। पंचायत में ही आप रहेंगे, सभी लोगों से मिलते जुलते रहेंगे और आपको बताते हैं कि सबसे बेहतरीन पोस्ट इसमें से कौन सा है, प्रेफरेंस में आपको क्या रखना है जब जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, उसका देखते हैं। दूसरा जो आपका पोस्ट है वो निम्न वर्गीय लिपिक,
यानी इसको हम लोग एलडीसी कह के पुकारेंगे, एक तरह का कंप्यूटर पे ही आपका वर्क होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कहा, दिक्कत क्या है यहां पे कि ये भी पंचायती राज विभाग के द्वारा ही निकाला गया है। अगर अलग होता, अलग प्रकार से मतलब दूसरा विभाग से अगर निकला हुआ ये जॉब होता, निम्न वर्गीय लिपिक था, तो उसमें आपका टाइपिंग नेसेसरी था, वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और टाइपिंग का क्या स्पीड होगा, हिंदी का स्पीड आपका 30 मांगा जाता है और इंग्लिश का 35 मांगा जाता है, वही नॉर्मल स्पीड आपसे मांगा जाएगा टाइपिंग का। लेकिन इसमें टाइपिंग नहीं है, पंचायती राज विभाग के द्वारा निकला निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी में, इसमें कितना पोस्ट है, 504 पोस्ट निकला हुआ है, तो इसको भी लोग भरेंगे। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसका लेवल 2 है। अब देखिए, अब इससे अच्छा तो ये हो जाता है पंचायत सचिव का, अगर हम बात करते हैं तो इससे अच्छा तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये लेवल 3 का जॉब है और इसमें भी अगर टाइपिंग नहीं है और इसमें भी टाइपिंग नहीं है तो हम इसको पहले चुनेंगे। क्यों, इसमें भी टाइपिंग नहीं, इसमें भी टाइपिंग नहीं, और यहाँ पे 3532 पोस्ट है हमारे लिए, तो पहले प्रेफरेंस में हम इसको देंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें योग्यता क्या मांगा गया, तो इसमें भी आप देखेंगे 12th लेवल ही योग्यता मांगा गया है, और साथ में आपका कंप्यूटर का ज्ञान मांगता है और टंकन, हिंदी इंग्लिश कोई भी, जैसे जिसमें भी आप देखेंगे ना सिर्फ टंकन लिखा हुआ है, मतलब टाइपिंग होता है, इसका मतलब सिर्फ टंकन लिखा हुआ है, जिसका मतलब हिंदी या इंग्लिश कोई भी वहां पे दे सकते हैं, कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। लेकिन किसी किसी वैकेंसी में मतलब इसी में बहुत प्रकार का जो और पोस्ट है 22 प्रकार का, तो उन सभी पोस्ट में आप देखेंगे कि सब में अलग अलग टाइप का मांगा जाएगा, जिसमें टाइपिंग हिंदी भी मांग सकता है, स्पेशल लिख दिया जाता है, किसी में इंग्लिश मांगा जाएगा। तो यहां पे देखेंगे योग्यता में कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, मतलब अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर भी आप भर सकते हैं। और टाइपिंग यहां पे अगर होगा तो आपको उसमें बोनस मिलेगा, यानी कि नौकरी में जाने के बाद आपको फायदा मिलेगा, आपको अच्छा काम दिया जाएगा, यही। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, टाइपिंग नहीं है, सिर्फ आप 12th पास कर लिए हैं, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, ये भी पोस्ट को भर सकते हैं। तो एक तरह से बिना टाइपिंग वाला पोस्ट ही हुआ। लेकिन अगर है, किसी किसी में होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कंप्यूटर का नॉलेज होगा, वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेकर बैठे होंगे, कंप्यूटर ज्ञान होगा, ऐसे सर्टिफिकेट मांग नहीं रहा है इसमें, लेकिन आपका ज्ञान होगा तो यहाँ पे काम आ जाएगा, अच्छा रहेगा आपके भविष्य के लिए। और अभी से भी आप अगर अपना भविष्य और संवारना चाहते हैं तो टाइपिंग शुरू कर दीजिए, है ना, टाइपिंग शुरू कर दीजिए, कंप्यूटर का ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, तो और अच्छा हो जाएगा आप लोग के लिए। अगर कहीं पूछताछ भी किया जाएगा तो वहां पे काम आ जाएगा आपका, ये चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये 2 पोस्ट था इसमें आंशिक रूप से, यानी कि कहा गया है वांछनीय योग्यता में ही सही, लेकिन वहां कहा गया है कि कंप्यूटर का और टंकर का ज्ञान हमको चाहिए, बाद में ही सही लेकिन चाहिए। लेकिन अभी जो आपको हम 2 पोस्ट बताएंगे, इसमें तो कहीं भी चर्चा भी नहीं है कि आपको टाइपिंग चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब टाइपिंग इसमें कोई जरूरत ही नहीं, मांग ही नहीं है, ठीक है। यहां बात करते हैं वो कौन सा जॉब होगा आपका, तो राजस्व कर्मचारी का। अब देखिए, राजस्व कर्मचारी का जो वैकेंसी है ना, बहुत पॉपुलर, बहुत समय से है, इसका काम ही नहीं, ये आदमी भी बहुत पॉपुलर होता है, ये आदमी सब जगह पहचाना जाता है, मतलब कोई भी जमीन वगैरह का विवाद हुआ, काम हुआ, उससे संबंधित इसको भेजा जाता है। इस कारण से ये हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में इसको जाना जाता है कि ये कोई जी हैं, ये काम करते हैं, उनको बुलाओ तो काम हो जाएगा। तो इसलिए इसका थोड़ा सा क्या होता है ना कि नाम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, राजस्व कर्मचारी का। तो ये किस विभाग से निकला हुआ है, तो ये राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग से निकला हुआ है। ये दोनों पोस्ट आपका पंचायती राज विभाग से था, और ये अलग विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से निकला हुआ है, जिसमें 3559, यानी कि अच्छा खासा सीट, लगभग देखिए यहां के बाद मतलब ये तो सीट ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों लगभग बराबर ही है। 3559 सीट यहां पे निकला हुआ है, लेवल 2 का जॉब है। ये है लेवल 3 का। अगर आप कहेंगे अच्छा कौन है दोनों में, मतलब कि पंचायत सचिव में और राजस्व कर्मचारी में, तो जैसे ही ये लेवल 3 है तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, पैसा इसका ज्यादा होगा थोड़ा सा, और कितना सैलरी होगा वो क्या होगा बताते हैं अभी। तो ये लेवल 2 का जॉब हो जाएगा और आपका ये लेवल 3 का हो जाएगा। लेकिन ये नाम थोड़ा ज्यादा बनाता है, ये इनाम थोड़ा ज्यादा बनाता है, इनाम ये नाम बनाएगा, ये इनाम बनाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसको कभी ना कभी पछाड़ भी देता है, ऐसा काम अंदरूनी होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं योग्यता इसमें क्या है, 10+2 मांगा गया और नो कंप्यूटर ज्ञान और टंकन। इसमें कहीं लिखा ही नहीं गया कि आपको कंप्यूटर ज्ञान चाहिए या टंकन का ज्ञान चाहिए, कोई मतलब नहीं, वांछनीय योग्यता में भी कुछ नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ आप 12th पास है तो आप आराम से राजस्व कर्मचारी का भर्ती को आप डाल सकते हैं, इसका पोस्ट को आप चॉइस 1 में रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आपके पास टाइपिंग नहीं है तो, है ना। ये है। उसके बाद बात करते हैं आपका फाइल एरिया निरीक्षक, ये भी काफी बेहतरीन और सबसे बेहतरीन, ये चारों में सबसे बेहतरीन अगर कोई पोस्ट है तो आपका फाइल एरिया निरीक्षक का है। लेकिन संजोग देखिए कि इसमें पोस्ट बहुत कम है, 69 पोस्ट ही निकला हुआ है, जिसके कारण कम लोग अप्लाई करेंगे। और थोड़ा सा क्राइटेरिया इसमें क्या है ना कि साइंस मांग दिया है लोग का, यानी कि आप इंटर पास तो हैं, 12th पास है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका स्ट्रीम जो होना चाहिए साइंस का होना चाहिए, साइंस कोई भी विषय होगा आपका तो आप इसको आराम से भर पाएंगे। अगर वो है तो आपके लिए सबसे बेहतर ये है ना। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप पहला पोस्ट इसी को डालिएगा, फाइल एरिया निरीक्षक का, क्योंकि ये लेवल 4 का जॉब है, लेवल 4 सबसे बेहतरीन जॉब ये है। और उसका इसमें योग्यता भी जो है, क्योंकि इसी कारण से साइंस मांगा है तो इसका काम भी वो है निरीक्षण करना।
फाइलेरिया निरीक्षक। और किस विभाग से निकला है? तो स्वास्थ्य विभाग से ये निकला है, क्योंकि फाइलेरिया निरीक्षक है। निरीक्षण करना बस आपका काम होगा, सही डाटा हुआ है कि नहीं वो पहुंचाना आपका काम होगा। किसी स्वास्थ्य विभाग में ही आपको ड्यूटी दिया जाएगा और सबका देखरेख करना आपका काम रहेगा और बहुत ही ज्यादा पैसा आपको मिलेगा और साथ में आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। देखिए, आप यहाँ पे जनता के बीच में नहीं रहिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, आप ऑफिशियली वर्क करिएगा, लेकिन ये सब क्या है ना कि थोड़ा ये भी कम रहेगा जनता के बीच में। पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी ये थोड़ा लोगों से मिलते जुलते, यानी वहां के माहौल पे ढलना इनको होगा, वहां का काम वगैरह इनको समझना पड़ेगा, बाहरी काम, फील्ड वर्क। निम्न वर्गीय लिपिक में देखेंगे ये प्योर एकदम ऑफिशियल वर्क हो जाएगा आपका, वहीं पे बैठ करके आपको काम करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गया अभी तक। और टोटल वैकेंसी कितना था इसमें? तो 11,098, जिसमें से मैक्सिमम बेहतरीन वैकेंसी और सबसे ज्यादा वैकेंसी तो आप यही चारों में देख लेंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आप बात करते हैं इसी चारों में, देखिए ना, 3559 यहाँ पे है, 69 यहाँ पे, 504 यहाँ पे, 3532, तो लगभग यहाँ 7-8 हजार पोस्ट तो यही पे है 11,000 में, है ना। तो ये चीज आपको बता दिए। इस टाइप से आप देखिएगा इसको। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप देखिएगा फाइलेरिया निरीक्षक का पोस्ट को भरने का प्रयास करिएगा, ये ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा, है ना। कम पोस्ट है लेकिन मिल जाएगा ना, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा ये। फिर उसका देखेंगे कि अगर लेवल 3 में आप आते हैं पंचायत सचिव में, तो इसको आप डालिएगा क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज्यादा है। फिर राजस्व कर्मचारी को डालिएगा, फिर निम्न वर्गीय लिपिक को डालिएगा। और अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम नहीं है तो सबसे पहले आप पंचायत सचिव को डालिएगा, फिर राजस्व कर्मचारी को डालिएगा, फिर फाइलेरिया निरीक्षक, फिर निम्न वर्गीय लिपिक को भी आप डाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको सबका बता ही दिया। और जस्ट ही आपको कुछ ही समय बाद, मतलब वीडियो सब्सक्राइब कर लिएगा, सबसे पहले लाइक भी देख लिएगा कर लिए कि नहीं, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप किए रहिएगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। कुछ ही समय बाद आपको मिलेगा पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी में क्या अंतर है, फाइलेरिया निरीक्षक और निम्न वर्गीय लिपिक में क्या अंतर है, कौन ज्यादा बेस्ट है, काम किसका अच्छा है, सैलरी किसका बेहतरीन है, कौन सा काम में ज्यादा भार है, कौन सा इजी है, कौन सा पैसा ज्यादा कमा सकता है, ये सब चीज आपको हम करके देंगे। लेकिन जब आप हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर किए रहते हैं, तब ये मिल जाएगा आपको सब चीज, ठीक है। उसका आपको इंतजार करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में चल जाएगा, बस आप सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। यहां पे समझ में आ गया। डॉक्यूमेंट्स आपका भरते समय क्या लगेगा? तो डॉक्यूमेंट्स आपका स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वही डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल हैं, यानी कि 12th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th का हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, यही सब आपका लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स में, जो कि आप देख लिए और कुछ हार्ड नहीं है। फॉर्म भरना भी बड़ा बात है, फॉर्म अच्छे से नहीं भरिएगा तो पोस्ट भरने से कोई फायदा नहीं है, आप गलती अगर हो जाए तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस और वैकेंसी की। इसका सिलेबस क्या होने वाला है? तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं, आप देखिएगा यहाँ पे कि जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जीएस से 25 क्वेश्चन यहां भी पूछा जाएगा। और कितना एग्जाम इसमें होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पीटी होगा सबसे पहले, आपका सभी पोस्ट के लिए पीटी कराया जाएगा, उसके बाद आपका मेंस कराया जाएगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में ये सबका स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसमें स्किल है ही नहीं। स्किल का मतलब टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, है ना, ये सब इसमें कंप्यूटर का ज्ञान, एमएस वर्ड का ज्ञान, वो सब मांगा ही नहीं जाएगा, तो इसका लिया ही नहीं जाएगा। इस कारण से स्किल टेस्ट आप लोग में मिसिंग रहेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेरिट आप लोग का बना दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ आपका रहेगा। और जिसका टाइपिंग वाला पोस्ट होगा ना, टाइपिंग वाले में स्किल टेस्ट यहाँ पे होगा, जिसमें आप लोग को समय दिया जाएगा अच्छा खासा, और वहां पे आप उसके लिए तैयारी करेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, टाइपिंग वाला जितना भी पोस्ट होगा। उसके बाद देखेंगे, देखिए मेन बात तो ये है कि अदर स्टेट के जो लोग भरते हैं ना, जितने भी लोग अदर स्टेट के होंगे, यूपी के, झारखंड को, नीचे कमेंट करिएगा कि आप कहां से हैं। उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है बिहार के वैकेंसी को समझने में, क्योंकि वो जनरल रूप में आते हैं, एक टाइपिंग लेकर के आएंगे कि नहीं लेकर के आएंगे क्या पता। और ये भी है कि जिनके पास टाइपिंग है उनके लिए भी सुविधा दिया गया है, 12th लेवल में नहीं है उनके लिए भी सुविधा दिया गया है, तो दोनों को खुश कर दिया गया है। ऐसा वैकेंसी है जो कि बहुत दिन बाद आपके लिए निकाला गया, इसके लिए भी 1 लाख जरूर बनता है। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ये वैकेंसी से काफी खुश है क्योंकि सबके लिए समान अवसर दिया गया है, टाइपिंग वाले के लिए भी और नॉन टाइपिंग वाले के लिए भी, ठीक है। और देखते हैं आगे, बाकी आप देखते रहिए। यहाँ पे जीके भी पूछा जाएगा 50 नंबर और जीएस पूछा जाएगा 25 नंबर। टोटल क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके से और 25 क्वेश्चन जीएस से, फिर मैथ से देखेंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, यानी कि रीजनिंग भी काफी अच्छा है। और अगर हम कहना चाहें तो सबसे पहले आपको जीके जीएस पे कमांड करना चाहिए। रीजनिंग भी ठीक है, रीजनिंग तो सब करेगा ही, लेकिन जीके जीएस जिसका कमांड हो जाएगा ना, वो पक्का रिजल्ट देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट होता है, ये आप कवर कर लेते हैं। और इसके लिए अगर आप सजेशन मांगते हैं हमसे, तो हम हमेशा आपको बेस्ट ही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो रहता है वो हम खुद भी देखते हैं कि किसमें ये चीज काम करेगा। तो आपका बिहार एसएससी 10+2 की वैकेंसी में अगर ये जीके जीएस आप पढ़ते हैं, पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, तो आपका यहां वाला टेंशन तो खत्म हो जाएगा। यानी 75 नंबर आपका आराम से, मतलब 60 नंबर 65 नंबर तो आप आराम से यहां पे ले आइएगा। इस बुक को सिर्फ आप पढ़ते हैं, तब एग्जाम होगा, क्वेश्चन आपको हम बता देंगे कि इसी बुक से आया, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये बुक समझ में नहीं आएगा। काफी बेहतरीन तरीके से दिया गया है, प्रिंट के साथ भी।
और जीके जीएस के हर एक पहलू पे चर्चा किया गया है, यानी कि जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज इसमें दिया गया है। इसको बस आपको पढ़ना आना चाहिए। जीके जीएस का एक बेहतरीन बुक जो कि आपके पास होना चाहिए सभी एग्जाम्स के लिए, पूजा पब्लिकेशन का, ये ले लीजिएगा। और एक बुक आपको हम बताते हैं जो कि हिंदी के लिए, ज्यादा बुक नहीं लेना है अभी, हिंदी के लिए, जो कि आपका क्या होगा ना कि मेंस पेपर में काम देगा। आपका एक पीटी पेपर होगा और मेंस में 2 पेपर, एक सबसे पहले हिंदी होगा, फिर आपका जीएस पेपर होगा। तो ये हिंदी अभी से थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए इस बुक से। ये भी पूजा पब्लिकेशन का बुक है, सामान्य हिंदी का, इसको पढ़िए। हिंदी का टेंशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और आपका जरा सा भी टेंशन नहीं होगा। क्यों बताया हम हिंदी, समझिएगा। अगर जीके जीएस आप यहाँ पे 75 नंबर कर लिए, इसका मतलब है कि आप यहाँ मेंस में भी 75 नंबर बना दीजिएगा। तो आप एक जगह मेहनत कर रहे हैं, दोनों जगह कंप्लीट हो रहा है, लेकिन किसी का ध्यान ये हिंदी पेपर पर नहीं होगा कि हिंदी को भी हमको अच्छा करना, क्योंकि उसमें पास नहीं करेंगे तो मेंस का कॉपी मेरा चेक होगा ही नहीं। इसलिए हिंदी को मजबूत करना जरूरी है, जो कि आपको बता रहे हैं, इसे कर लीजिएगा। सभी चीज, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, समास, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा अच्छे ढंग से, संधि वगैरह सब। इसको आप पढ़िए। इस बुक को लेकर के, दोनों बुक का लिंक हम क्या किए ना कि डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, और इस दोनों बुक को आप मंगा सकते हैं। लिंक नीचे आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में। काफी अच्छा बुक है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आप खुद कमेंट करने आइएगा कि कैसा बुक है और आपका तैयारी कैसा। बिना टीचर के भी आप खुद इस बुक से पढ़ सकते हैं। इतना हम आपको सजेस्ट कर दिए, जो कि मेरे तरफ से बेस्ट था। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हम क्या बताया ना कि ये 2 बहुत ही बड़ा हथियार है, ये 2 को आप संभाल लेते हैं ना, बाकी आप इस पूरे एग्जाम को संभाल लीजिएगा। आपका राजस्व कर्मचारी क्या, हर एक पोस्ट के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि कौन आप लेना चाहते हैं। ठीक है, आपका इतना नंबर आ चुका है कि कौन सा आप लेना चाहते हैं। सिर्फ आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जो कोई नहीं देख पा रहा है वो आप देखिए। रीजनिंग को तो करना ही है, साथ में जीके जीएस, बस मैथ को थोड़ा सा पीछे भी लेकर चलिएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए बता रहे हैं, तो हिंदी को छोड़ना नहीं है। ये बता दिया, 5 गुना रिजल्ट आपका मेंस के लिए दिया जाएगा। आपको पता है पीटी में जितना सीट निकला है ना 11,098, तो 5 गुना मेंस के लिए रिजल्ट दिया जाएगा, जो कि मेंस में बैठेंगे जाकर के 5 गुना। उसके बाद देखेंगे सैलरी कितना है। आप सबका निगाह तो यहीं पे होगा कि सैलरी पे आप कब आ रहे हैं, सैलरी कब बता रहे हैं। ये सब तो हमको पता है, कर लेंगे। सैलरी क्या है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सैलरी तक पहुंचने से पहले आपका यही होगा, जो आपको परीक्षा लेगा सबसे बड़ा, है ना, यही आपका पूरा गुण को नापेगा कि आप सैलरी के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, चलिए सैलरी आपको बताते हैं। पैसा बहुत है, पहले जॉब ले लीजिए। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, इसलिए हमको याद था उस टाइम, क्योंकि इस पे आपका ध्यान जाएगा। पैसा बहुत है, पहले जॉब ले लो। और आपके गार्जियन से जब आप पूछिएगा कौन सा जॉब बेहतरीन है, कौन सा लें, आप बताइए, बोलेंगे कोई एक तुम ले लो, सब में पैसा है, तुम बस सरकारी नौकरी ले लो, उतना ही मेरे लिए काफी है। लेकिन आप लोग का मन थोड़ा सा बढ़ा रहता है, इस कारण से आप फैलिया निरीक्षक हम लेंगे, हम राजस्व कर्मचारी लेंगे, हम यहाँ पे पंचायत सचिव लेंगे, है ना, एलडीसी बनेंगे बिना टाइपिंग के। तो ये थोड़ा सा आपका अंदरूनी ख्वाहिश होता है, जो कि हम समझते हैं, ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत भी होना चाहिए। जितना बताएं उतना करिए, और आगे वीडियो आएगा उसके लिए सब्सक्राइब लाइक किए रहिएगा। सैलरी का बात करें तो लेवल 2 का जो भी जॉब है, लेवल 2 का कौन कौन सा जॉब है लेवल 2 का, तो यहां पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक आपका लेवल 2 का जॉब है। यहां पे आपको सैलरी मिलेगा। इन हैंड सैलरी का बात करेंगे, ज्यादा घुमा के बात नहीं करेंगे, यानी कि आपका कितना वहां पे महंगाई भत्ता लगेगा, खाने का, रहने का, रेंट वगैरह, है ना, ट्रेवलिंग अलाउंस कितना लगेगा, ये सब नहीं, सीधे इन हैंड सैलरी। ट्रेनिंग के बाद आपको कितना दिया जाएगा, ट्रेनिंग में थोड़ा सा कम मिलेगा, कितना दिया जाएगा वो हम सीधा आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। लेवल 2 का जॉब यहां पे है आपका, और एक लेवल 2 का जॉब यहां पे है। ये दोनों कौन सा, एक निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी का, जिसमें टाइपिंग तो नहीं है, चारों में राजस्व कर्मचारी का है। दोनों में आपको 32,000 से 35,000, हो सकता है किसी में 33,000, किसी में 34,000, किसी में 32,000, मतलब दोनों में से किसी में भी एक 2,000 का ऊपर नीचे, लेकिन इसी के अंदर में आपका वेतन रहेगा। कितना मस्त वेतन है। और हम बता दें कि आपको इस वेतन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जहां पे जॉब कर रहे होंगे वहां पे चंदा के रूप में आपको पैसा हमेशा जमा होते रहेगा, क्योंकि आप भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं। तो वहां पे आपका पद भी है, आपको पहचान भी आपको मिल रहा है, तो अच्छा खासा सैलरी आपको मिलेगा ही, और साथ में कुछ चढ़ावा भी आप पे चढ़ता है, जो कि बिहार का है, तो हम खुल के बता पाते हैं, जो है सो है। क्योंकि जो लोग हैं पंचायती राज में, या आप देखेंगे पंचायती राज में निम्न वर्गीय एलडीसी हैं, या जो आपका राजस्व कर्मचारी हैं, ये सब बताते हैं भगवान के दया से कोई कभी दिक्कत नहीं हुआ है। इसका मतलब आप समझते ही होंगे। तो पैसा बहुत है, पहले जॉब ले लीजिए, इसलिए हम शॉर्टकट में हमेशा बताते हैं। लेवल 3 का जॉब है, 35,000 से लेकर के 39,000 तक सैलरी आपको लेवल 3 के जॉब में मिलेगा। तो लेवल 3 का जॉब कौन सा है आपका, तो यहाँ पे पंचायत सचिव का पोस्ट जो है, ये लेवल 3 का जॉब है। यहाँ पे आपको क्या होगा ना कि 35,000 से लेकर के इन हैंड सैलरी 39,000 के बीच में आपको दिया जाएगा, और ये बढ़ते घटते, मतलब बढ़ेगा ही, घटेगा तो नहीं। 7th पे के बाद जो है पेमेंट और बढ़ गया है ना।
ये चीज लेवल 4 का जो जॉब है, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा पेमेंट वैसे वैसे बढ़ेगा और आपका ग्रेड पे भी बढ़ता है। इसका ग्रेड पे आपका 1900 रहेगा, ठीक है। लेवल 2 के जॉब के लिए 1900 ग्रेड पे है, लेवल 3 के जॉब के लिए 2000 ग्रेड पे है और लेवल 4 का ग्रेड पे अगर हम बात करेंगे तो सीधा 2400 चल जाता है, जो कि काफी हाईएस्ट हो जाता है। इस कारण से इसका सैलरी भी 40,000 से 45,000 के करीब में मिलेगा। लेवल 4 में कौन सा है जल्दी बताइए? तो आपका ये फाइल एरिया निरीक्षक जो है लेवल 4 का जॉब है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाला गया है। इसमें आपका 40,000 से 45,000 तक, मतलब 42 भी बन सकता है, 43 भी बन सकता है। इन हैंड सैलरी हम बता रहे हैं इतना आपको मिलेगा, जो आपका मतलब सफल कर देगा। क्यों? आप इंटर लेवल का जॉब किए हैं। हम ये नहीं जान रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप पीजी पास हैं, हमको कोई मतलब नहीं आप पीएचडी कर लिए हैं। आप फॉर्म तो भरे हैं इंटर लेवल का ना, तो इंटर लेवल में इससे ज्यादा पैसा, इससे ज्यादा बढ़िया जॉब, इससे ज्यादा बेहतरीन सेफ्टी, मतलब होता है ना पुलिस के जॉब में थोड़ा सा सेफ्टी कम होता है, ये सब में सेफ्टी भी ज्यादा है और पोस्ट भी काफी अच्छा, पैसा भी है। क्या चाहिए? फैमिली वगैरह भी आपका खुश रहेगा, साथ में भी रहेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी भी रहेगा, ये सब मजा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इसलिए हम बोलते हैं कि तैयारी बेहतरीन करिए, जॉब आपको मिल जाएगा, कोई भी मिल जाता है बेहतरीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब चीज उम्मीद करते हैं हम बता पाए होंगे। पीटी मेंस के बारे में भी आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। पीटी के बारे में यहाँ पे है और मेंस के बारे में यहाँ पे समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित वीडियो और भी बना हुआ है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे आ रहा होगा, इस पे जाके देखिए और भी जो वीडियो बना हुआ है और उसको समझिए। सिलेबस पर भी हम वीडियो बना दिए हैं, बेहतरीन समझिए उसको कैसे क्या करना है। सिलेबस का वीडियो यहाँ पे आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है। तो जो भी हम आपको सजेस्ट करते हैं वो जरूर एक बार अप्लाई करके देखिए और नीचे कमेंट करिए कि हाँ, जितने भी लोग अगर मेरा सजेशन को मान रहे होंगे नीचे कमेंट करिए कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, और खुद से आप पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्लास कोचिंग के फेयर में थोड़ा कम रहिएगा, उसको हम कम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया इस पोस्ट से संबंधित और कोई भी डाउट नहीं होगा। और टाइपिंग वाले जो हैं वो तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं और टाइपिंग में अच्छा पोस्ट वो देख करके भर लेंगे, वही उसी अनुसार से इसमें लेवल ज्यादा होगा उसको आप लोग डालिएगा। मिलेगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करिए। थैंक यू, जय हिंद।